Hello students, today we are going to start chapter number 2 relations and functions. Okay, यहाँ पर फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है रिलेशन. अब रिलेशन क्या होता है, उसके बाद सेकेंड टर्म है फंक्शन. फंक्शन क्या होता है वो एक्सरसाइज 2.2 एंड 2.3 का टॉपिक है. ओके तो सबसे पहले वो रिलेशन और फंक्शन के लिए समझना है. वो फर्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट. ओके तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है. अब प्रोडक्ट तो हमें पता ही है 2 इंटू 3 मतलब 6 होता है, वो प्रोडक्ट हुआ. पर हमें यहाँ पर करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है उसके लिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है. ओके तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके बीच होता है, सेट के बीच होता है. अब सेट मतलब चैप्टर नंबर 1, ठीक है, मतलब चैप्टर नंबर 1 का कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 2 में यूज होने वाला है. ओके तो डेफिनेशन देख लो. गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स. नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मतलब कोई भी एलिमेंट ना हो. यहाँ पर नॉन एम्प्टी सेट है मतलब सेट ए एंड बी के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा ही. ओके द कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए क्रॉस बी से. कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो तो उसको लिखना हो. ओके सेट ए एंड बी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट कौन से वे से लिखते हैं हम, ए क्रॉस बी से लिखते हैं. ओके ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ, ध्यान रखना ये क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स. ठीक है ये क्या है, एग्जाम्पल देके आपको बताते हैं, ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी. ठीक है उसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये मैथमेटिकली हुआ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ध्यान रख लेना, ए कॉमा बी. ओके ऐसे ये हुई हमारी ऑर्डर्ड पेयर. ये क्या बन जाता है, ऑर्डर्ड पेयर. ओके यहाँ पर जो लिखा था ऑर्डर्ड पेयर वो होता क्या है, मतलब आपको एक पेयर बनानी है दो एलिमेंट के बीच में. एक एलिमेंट हमने लिया है स्मॉल ए एंड सेकंड एलिमेंट लिया हमने स्मॉल बी. अब स्मॉल ए कहाँ से लेना है, स्मॉल बी कहाँ से लेना है वो ध्यान रख लेना. तो स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए है, मतलब जो आगे वाला फर्स्ट एलिमेंट है स्मॉल ए. ओके ये फर्स्ट एलिमेंट जो आगे है स्मॉल ए वो कहाँ से लेना है, हमें फर्स्ट सेट ए में से लेना है. ध्यान रख लेना ये फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो कहाँ से लेने वाले हैं हम, फर्स्ट सेट ए में से. और यहाँ पर जो पीछे सेकंड एलिमेंट है स्मॉल बी वो कहाँ से लेना है हमें, बिलोंग्स टू कैपिटल बी, मतलब सेकंड सेट में से लेना है. तो जो फर्स्ट एलिमेंट है फ्रॉम फर्स्ट सेट लेना है एंड सेकंड एलिमेंट जो है फ्रॉम हमें सेकंड सेट लेना है. वो ध्यान रखना 2.1 के लिए ज़रूरी है. ओके फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट फ्रॉम सेकंड सेट. ओके अब वो कैसे फाइंड करना है उसकी बात करें, उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद जो ऊपर लिखा है वो आपको बता दें. ओके एक एग्जांपल लिखे, चलो ए सेट है उसके अंदर एलिमेंट ले लिया हमने 1 2. एक सेट ले लिया चलो बी, उसके एलिमेंट ले लिया हमने चलो 3 4 5. कुछ भी आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल ही ले रहे हैं. चलो तो हमें फाइंड करना है अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी. तो उसको हम लिखेंगे कैसे, तो ऊपर बोला है हमने ए क्रॉस बी लिखा जाता है. तो हमें एक लिखना है ए क्रॉस बी. अब ए मतलब उसके एलिमेंट 1 2 है, बी मतलब उसके एलिमेंट 3 4 5. अब इन दोनों के बीच में हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, पर कौन सा वाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट. ओके डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है. तो कैसे, तो उसके लिए यहाँ पर आपको बताया आपको ऑर्डर्ड पेयर लिखनी है. तो ऑर्डर वाइज हमें एलिमेंट्स लिखने हैं, वो होता है ऑर्डर्ड पेयर. तो एलिमेंट कैसे लिखना होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फ्रॉम फर्स्ट सेट. तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास ये फर्स्ट सेट है और ये सेकंड सेट है. तो जितनी भी हम ऑर्डर्ड पेयर लिखने वाले हैं उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो कहाँ से लेने वाले हैं, 1 और 2 में से. और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो कहाँ से लेने वाले हम, 3 4 5 है. तो उसको कैसे लिखा जाता है देख लो. ये सबसे पहले ये जो 1 है वो तीनों के साथ जाएगा, 3 के साथ 4 के साथ 5 के साथ. तो ये बन जाएगा 1 3 1 4 एंड 1 5. ठीक है ऐसे ही लिखना है. ओके राउंड ब्रैकेट लिखना है, ये फर्स्ट एलिमेंट 1 और यहाँ से सेकंड एलिमेंट 3, 1 4 एंड लास्ट में 1 5. ठीक है अब नेक्स्ट है 2 के लिए 3 4 एंड 5 लेना है. तो क्या बन जाएगा 2 3 2 4 एंड 2 5. तो इतने हमारे पास ऑप्शंस है. तो हम ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हैं, बाद में आपको कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर लेना है. ठीक है तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये सब जो है हमने लिखा 1 3 1 4 1 4 1 5, ये सब क्या हुई, पेयर हुई. ऑर्डर्ड पेयर क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट लिया है 1, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है 2. तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है फ्रॉम फर्स्ट सेट, तो फर्स्ट सेट कौन सा लिया था हमने, ए. तो ए के अंदर वाले एलिमेंट 1 2, तो वही आपको यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट में दिखाई देंगे. और जो सेकंड एलिमेंट हमने लिखा हुआ है आप देखोगे तो कौन सा है, 3 4 5. यहाँ पर देखोगे 3 4 एंड 5.
तो सेकंड एलिमेंट फ्रॉम सेकंड सेट कौन सा है बी, तो बी में कौन सा एलिमेंट है 3 4 5। तो यहाँ पर जो भी आपको सेकंड एलिमेंट दिखाई देगा वो कहाँ से लिया हमने, सेकंड सेट बी में से। तो जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना हो ए क्रॉस बी तो हम ऐसे फाइंड करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.1 2.2 हर एक के लिए, ठीक है। तो ये हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके। ऑर्डर्ड पेयर मतलब ऑर्डर वाइज पेयर लिखनी है, फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट फ्रॉम सेकंड सेट, उसकी एक पेयर बनानी है, तो ये सब हो जाएगी ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, तो कैसे फाइंड करना है, तो हमें ऐसे फाइंड करना है, ओके। उसके बाद दो तीन चीज़ें जो हमें याद रख लेनी है। तो फर्स्ट है इफ आइदर ए और बी इज द नल सेट, मतलब ए एंड बी, यहाँ पर हमने क्या लिखा था ए क्रॉस बी, तो ए या बी दोनों में से कोई एक सेट भी क्या होगा, नल सेट। नल मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। तो देन ए क्रॉस बी विल ऑल्सो बी एम्प्टी सेट, ओके। ए एंड बी में दोनों में से कोई एक सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो तो ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, याद रख लेना, अभी आएगा आगे जाके, ओके। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट को हम लिखते हैं फाई करके, ठीक है। नेक्स्ट है इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट मतलब अंदर कोई ना कोई एलिमेंट तो होना ही चाहिए, देन आइदर ए और बी इज इनफाइनाइट सेट। यहाँ पर क्या था, वो नल सेट था, ए या बी नल सेट था, यहाँ पर ए या बी क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट सेट। तो उसके लिए ए क्रॉस बी भी क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट बन जाएगा, ओके। ए या बी में से कोई एक सेट नल सेट है तो ए क्रॉस बी भी नल सेट बन जाएगा। ए एंड बी में से कोई एक सेट इनफाइनाइट है तो ए क्रॉस बी भी क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट बन जाएगा, पता चल रहा है। नेक्स्ट देख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ओके। एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, ओके, चैप्टर नंबर 1 था। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू हमने ले लिया है पी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी वो हमने ले लिया है क्यू, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी वो क्या होगा, कितना बनेगा, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए मतलब पी है, नंबर ऑफ बी मतलब क्यू है, तो पी इंटू क्यू, मतलब हमें डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करना है। देख लो यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा था, वो ए के अंदर कितने एलिमेंट थे, तो क्या 1 and 2, मतलब ए के अंदर 2 एलिमेंट थे, तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ बी के अंदर कितने एलिमेंट थे, तो क्या 3, तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होने चाहिए, तो उसके लिए नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। अब एन ऑफ ए देखोगे तो 2 है, एन ऑफ बी देखोगे तो 3 है, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। तो आपको यहाँ पर 6 एलिमेंट या फिर 6 ऑर्डर्ड पेयर मिलेगी, तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 एलिमेंट्स भी बोल सकते हो या फिर ऑर्डर्ड पेयर आपको मिलने वाली है, ओके। तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, ओके। 2 ऑर्डर्ड पेयर जो भी आपको ऑर्डर्ड पेयर दी है दोनों जब भी इक्वल होगी, इफ एंड ओनली इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ सेकंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। मतलब 2 पेयर आपको दी है, दोनों के बीच में इक्वल टू है, मतलब आपको दोनों को इक्वेट करना हो तो दोनों का फर्स्ट एलिमेंट इक्वेट कर सकते हो और दोनों का सेकंड एलिमेंट इक्वेट कर सकते हो, वो यहाँ पर वो बता रहा है। हम पहला ही एग्जाम्पल इसका देखने वाले हैं 2.1 में। नेक्स्ट है ए क्रॉस ए, यहाँ पर ए क्रॉस बी था, 2 सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट था, यहाँ पर 3 सेट है ए क्रॉस ए, उसके बीच हमें क्या लेना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो उसके लिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है ए कॉमा बी कॉमा सी, जहाँ ए बी सी सभी वैल्यूज हमें कौन से सेट में से लेनी है, ए, क्योंकि यहाँ पर तीनों के लिए सेट हमने कौन सा लिया था, ओके। हियर ए बी सी, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ए बी सी इज कॉल्ड एन ऑर्डर ट्रिपलेट, ओके। यहाँ पर वो पेयर थी ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पर वो क्या होता है, ऑर्डर ट्रिपलेट। वो कैसे फाइंड करना है उसके लिए एग्जांपल है 2.1 में, ओके। तो ये हुई थियरी 2.1 के लिए, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, इफ x/3 + 1 y-2/3 इज इक्वल टू 5/3, 1/3, ओके। तो अभी नोट करके लिखवाया था, 2 ऑर्डर्ड पेयर दी है, बीच में इक्वल टू मतलब दोनों ऑर्डर्ड पेयर सेम है, तो सेम कैसे होगी, तो फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम दिस ऑर्डर पेयर एंड यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट दोनों इक्वल करने हैं, मतलब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ओके। बोथ साइड हम कंपेयर करें तो हमें मिलेगा x/3 + 1 इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, ओके। यहाँ से जो फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ से जो फर्स्ट एलिमेंट है, दोनों को कंपेयर करना है। वैसे ही यहाँ पर आएगा सेकंड एलिमेंट, तो y - 2/3 इज इक्वल टू क्या है, 1/3,
कंपेयर कर लिया, आप एक्स वाई भी मिल जाएगा। तो यहाँ से एक्स बाई थ्री इज इक्वल टू 5/3 -1 +1 यहाँ पर आया -1, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 5 - 3 1 सा 3, 5 - 3 मतलब 2, 2/3, तो ये बन जाएगा x/3 इज इक्वल टू 2/3, 3 कैंसिल है तो x की वैल्यू मिल रही है हमें 2, तो ये हो जाएगी x की वैल्यू। नेक्स्ट देखो आपको y मिल जाएगा -2/3 है, वहाँ पर गया y इज इक्वल टू 1/3 + 2/3, तो ये तो 3/3 हो गया, तो कैंसिल करने के बाद आंसर क्या मिलेगा y इज इक्वल टू 1। ओके, तो ऐसे हम x एंड y की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। नेक्स्ट देखो, इफ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट, ओके, सेट A में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट, मतलब हम कैसे लिखते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया है 3, नेक्स्ट सेट B इज इक्वल टू 3 4 5, मतलब B के अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट तो कितने हैं टोटल 1 2 एंड 3, तो n ऑफ B कितना है? वो भी है 3। नेक्स्ट देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, हमें फाइंड करना है A क्रॉस B का नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब कि n ऑफ A क्रॉस B, फॉर्मूला अभी आपको लिखवाया आगे, n ऑफ A इंटू n ऑफ B। अब n ऑफ A मतलब 3 है, क्रॉस मतलब मल्टीप्लीकेशन, और n ऑफ B मतलब भी 3, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा टोटल 9, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज 9, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो इफ G एंड H आपको दिया है, फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G, दोनों हमें फाइंड करने हैं 1 बाय 1। तो चलो सबसे पहले G क्रॉस H हम फाइंड करें, तो उसके लिए G मतलब लिख देना है 7,8, क्रॉस करके H लिखना है, H में है 5 4 2, ओके 5 4 2। अब क्या करना है, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है, बीच में एक मल्टीप्लिकेशन है, आगे पीछे सेट है, तो दो सेट के बीच क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट 7 ये तीनों के साथ जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम 7,5 7,4 7,2, ओके, मल्टीप्लिकेशन नहीं लेना है, सिर्फ हमें ऐसे लिखना है साथ में। नेक्स्ट 8 जाएगा तीनों के साथ, तो 8,5 8,4 एंड 8,2, तो ये बन जाएगा हमारे लिए G क्रॉस H। नेक्स्ट वैसे ही है H क्रॉस G, तो पहले H लिखो 5 4 2, क्रॉस करके G लिखे तो G है 7 8। अब दोनों के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब यहाँ से 5 लोगे 7 8 के साथ जाएगा, 5,7 5,8 4 जाएगा दोनों के साथ, 4 7 4 8 एंड लास्ट में आएगा 2 2 7 2 8। ओके, तो ये बन जाएगा G क्रॉस H और ये बन जाएगा H क्रॉस G, वही हमें फाइंड करना था। फिर भी आप देखोगे दोनों को, ओके, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी, पर एलिमेंट सेम नहीं है। यहाँ पर देखोगे 7,5, तो 7,5 आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, मतलब G क्रॉस H फाइंड करें एंड H क्रॉस G फाइंड करें, दोनों सेम नहीं होते हैं। ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ध्यान रखना है A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, वो हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नंबर 4, ट्रू एंड फॉल्स है, जो भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गए तो उसको करेक्ट करके आपको वापस लिखना है। नंबर 1, तो इसके अंदर आपको दिया है P M क्रॉस N M, N, Q दिया है N, M एंड P क्रॉस Q आपको दे दिया है। अब आपको पता है कि P के अंदर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, Q के अंदर कितने हैं 2, 2 इंटू 2 मतलब टोटल एलिमेंट हो जाएंगे 4, यहाँ पर तो आपको 2 ही दिए हैं, हमें टोटल 4 एलिमेंट मिलने वाले हैं, पर यहाँ पर हमको दिए है सिर्फ 2, मतलब ए स्टेटमेंट जो दिया था वो बन जाएगा फॉल्स। फॉल्स है तो सही कर हमें लिखना है, तो हम फाइंड करेंगे P क्रॉस Q, P मतलब Mn है, क्रॉस Q मतलब Nm है। चलो इसके लिए मल्टीप्लिकेशन M जाएगा दोनों के साथ, तो M कॉमा N M कॉमा M, फिर आएगा N तो N कॉमा N एंड N कॉमा M, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितनी मिलेगी हमें, टोटल 4, क्वेश्चन में दी थी 2, इसलिए स्टेटमेंट था फॉल्स, हमें करेक्ट करके लिखना है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, मतलब नॉट इक्वल टू 5, okay, then A cross B is a non-empty set of ordered pair x, y such that x belongs to A and y belongs to B। ओके, हम जब भी P क्रॉस Q फाइंड करें या फिर चलो A क्रॉस B फाइंड करें, कुछ भी फाइंड करें, तो यहाँ पर जो भी आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलती है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, ये हुआ हमारा फर्स्ट एलिमेंट, वो हम कहाँ से लेते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट सेट, तो यहाँ पर वही देखना है हमें। ओके, आपको A क्रॉस B बोला है क्वेश्चन में, और उसमें से कौन से वाला ऑर्डर्ड पेयर बनाया, x, y। ओके, तो देख लो x y, उसके लिए ऑर्डर्ड पेयर x y है, तो सेट कौन सा हो जाएगा, A क्रॉस B।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो x की वैल्यू कहाँ से ले सकते हैं हम, a में से। तो क्वेश्चन में वो दिया है कि x बिलोंग्स टू a, मतलब x की वैल्यू a में से लेनी है। और नेक्स्ट देखोगे तो y कहाँ से लेना है, सेकंड सेट b में से, तो y की वैल्यू b में से लेनी है, वो भी हमें क्वेश्चन में दिया है। मतलब जो स्टेटमेंट दिया है वो करेक्ट है। करेक्ट मतलब क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ये स्टेटमेंट सही है, मतलब उसको वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट नंबर 3 है, ए के अंदर 2 एलिमेंट, बी के अंदर 2 एलिमेंट, देन आपको जो दिया है उसका आंसर 5 है, उन्होंने दे दिया है, हमें तो चेक करना है पहले। तो चलो सबसे पहले LHS फाइंड कर ले। LHS में है A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। तो आपको पता है चैप्टर नंबर 1 दो सेट, एक बी है और सेकेंड वाला 5, मतलब एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के साथ कोई भी सेट का आप इंटरसेक्शन लोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, एम्प्टी सेट। तो यहाँ पर हो जाएगा एम्प्टी सेट, ठीक है। ये दोनों में कोई कॉमन टर्म आएगा ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। अब ए क्रॉस एम्प्टी सेट, अभी आपको लिखवा है नोट करके कि दोनों में से कोई एक सेट एम्प्टी सेट होगा तो आंसर भी एम्प्टी सेट हो जाएगा। दोनों में से कोई एक सेट इनफाइनाइट होगा तो आपका आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा। अभी आपको दोनों में से एक सेट क्या दिखाई दे रहा है, एम्प्टी सेट। तो टोटल आंसर भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। वही है हमारे लिए अभी RHS। ओके, मतलब LHS से शुरू किया हमने और RHS में 5 मिल गया, मतलब जो भी स्टेटमेंट दिया था वो सही है। तो ये बन जाएगा आंसर हमारा सही, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 5। ए आपको कर दिया हुआ है -1 and 1 दो एलिमेंट, और आपको फाइंड करना है A क्रॉस A, मतलब ऑर्डर ट्रिपलेट फाइंड करना है। तो देख लो कैसे फाइंड करते हैं। A मतलब -1 1 है, क्रॉस A मतलब -1 1 है, क्रॉस A मतलब -1 and 1 है। अब यहाँ से हम फाइंड करने वाले हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। तो सबसे पहले जो हमें डायरेक्टली पता है दो के लिए, तो इसके लिए हम ऑर्डर पेयर निकाल लें। ओके, तो आगे वाला एज इट इज रखा -1 1। चलो यहाँ पर हम ऑर्डर पेयर निकालें। फर्स्ट एलिमेंट -1 जाएगा दोनों के साथ, तो -1 के साथ -1 के साथ 1 and 1। ओके, नेक्स्ट है 1 के साथ -1 and 1 के साथ 1, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में हमें ऑर्डर पेयर लेना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, A -1 के साथ जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे -1 -1 ठीक है। नेक्स्ट -1 जाएगा -1 और 1 के साथ, तो ये वाला -1 पहले लिखना है, सेकंड -1 and 1। नेक्स्ट आएगा -1 1 -1, और नेक्स्ट ये -1 जाएगा 1 1 के साथ, तो -1 1 and 1। ओके, ठीक है। अब ये -1 खत्म, अब नेक्स्ट लेना है 1, तो 1 जाएगा चारों के साथ, तो 1 -1 -1, फिर आएगा 1 -1 खत्म, तो डायरेक्टली नेक्स्ट 1 -1 1। नेक्स्ट आएगा 1 -1 के साथ, तो 1 1 -1। ओके, 1 आएगा 1 1 के साथ, तो 1 1 1। तो ये हो जाएगा हमारे लिए ऑर्डर ट्रिपलेट। ओके, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, ठीक है, देन फाइंड A एंड B, मतलब सेट A एंड B में कौन सा एलिमेंट है वो हमें फाइंड करना है। देख लो, तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट A में, मतलब कि सेट जो फर्स्ट सेट होगा उसमें होगा। मतलब A के एलिमेंट कौन से हो जाएंगे, तो स्मॉल a स्मॉल b एंड स्मॉल b। तो A के लिए एलिमेंट है A B, और हम लिखेंगे एक ही बार, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो A एंड B। ओके, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ से होगा, फ्रॉम फर्स्ट सेट कैपिटल A, एंड जो सेकंड सेट है B, उसके लिए एलिमेंट कौन से लेने हैं, सेकंड एलिमेंट। तो यहाँ पर जो भी आपको सेकंड एलिमेंट दिखाई दे रहा है x y, वो किसके एलिमेंट हो गए, सेट B के लिए, तो वो बन जाएंगे x एंड y। रिपीटेशन तो करना नहीं है, मतलब एक ही बार हमें x और एक ही बार हमें y लिखना है, तो ये बन जाएगा कैपिटल सेट A एंड B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7, उसमें सेट ABCD आपको दिया हुआ है, देन वेरीफाई दैट, दो स्टेटमेंट आपको दिए हैं, दोनों को आपको करना है वेरीफाई मतलब LHS फाइंड करो, RHS फाइंड करो, दोनों इक्वल है कि नहीं वो हमें देखना है। तो सबसे पहले नंबर 1 जो है उसके लिए हम LHS की बात करें, तो सबसे पहले LHS में हमें दिया हुआ है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। अब यहाँ पर A मतलब पता है 1 2, क्रॉस करके B एंड C का इंटरसेक्शन, दोनों में जितने कॉमन एलिमेंट है वो, B में है 1 2 3 4, C में है 5 6, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है, तो आंसर में क्या आएगा, एम्प्टी सेट 5। अभी आपको आगे बताया था दोनों में से कोई एक सेट एम्प्टी सेट है, तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, एम्प्टी सेट 5, ठीक है। ये हुआ हमारा LHS। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है RHS। अब RHS के लिए क्या है, A क्रॉस B
इंटरसेक्शन लेना है हमें ए क्रॉस सी के साथ। तो सबसे पहले ए एंड बी के लिए क्रॉस फाइंड करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी के लिए। ध्यान रख लेना, डायरेक्टली लिख रहे हैं, 1 जाएगा हर एक के साथ, तो हमें मिलेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 1 2 1 3 1 4। ठीक है, नेक्स्ट आएगा 2 2 1 2 2 2 3 2 4। ओके, एक सेट बना ए क्रॉस बी के लिए, उसका इंटरसेक्शन लेना है ए क्रॉस सी के साथ। ये हमने लिया पहले ए क्रॉस बी, अब लेना है हमें ए क्रॉस सी, 1 2 एंड 5 6। तो चलो 1 2 एंड 5 6, 1 जाएगा 5 6 के साथ 1 5 1 6, नेक्स्ट 2 आएगा दोनों के साथ 2 5 2 6। हमें फाइंड करना है ए सेट और ए सेट के बीच में इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कोई भी कॉमन एलिमेंट दोनों में नहीं है। ठीक है, कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो तो आंसर क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट 5। तो यहाँ पर LHS में भी 5 था, RHS में भी 5 है, मतलब LHS इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे लिए, RHS। ओके, तो ऐसे में उसको वेरीफाई करना है, LHS फाइंड करो, RHS फाइंड करो, दोनों का आंसर यहाँ पर हमें सेम मिला है, तो बीच में लगाना है इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। सबसेट मतलब चैप्टर नंबर 1, उसमें क्या करते थे हम, सबसे पहले ए क्रॉस सी के जितने भी एलिमेंट्स है वो फाइंड कर लो, बी क्रॉस डी के जितने भी एलिमेंट है वो फाइंड कर लो। उसके बाद हमें क्या बताना है, ए क्रॉस सी के हर एक एलिमेंट वो बी क्रॉस डी के अंदर है, सबसेट है ना, तो इसके हर एक एलिमेंट हमें बी क्रॉस डी के अंदर बताना है। तो वैसा ही हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए क्रॉस सी। अभी ऊपर हमने ए क्रॉस सी मतलब ये फाइंड किया हुआ है, लिख देते हैं 1 5, ओके 1 5 1 6 2 5 2 6, ये बन जाएगा ए क्रॉस सी। नेक्स्ट फाइंड करना है बी क्रॉस डी, बी एंड डी। ध्यान रख लेना, बी एंड डी देखना है, बी मतलब 1 2 3 4, डी मतलब 5 6 7 8। ओके, तो यहाँ पर 4 एलिमेंट, नीचे भी 4 एलिमेंट, टोटल कितने हो जाएंगे, 4 × 4 16 एलिमेंट हमें लिखने हैं। पहले 1 आएगा चारों के साथ, 1 5 1 6 1 7 1 8, तो वो लिख दिया हमने 1 5 1 6 1 7 1 8। नेक्स्ट आएगा 2 हर एक के साथ, तो 2 5 2 6 2 7 एंड 2 8। नेक्स्ट आएगा 3 हर एक के साथ, 3 5 3 6 3 7 एंड लास्ट में है 3 8। वैसे ही नेक्स्ट 4 आएगा, 4 5 4 6 4 7 4 8। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे लिए बी क्रॉस डी। हमें क्या प्रूव करना था, ए क्रॉस सी में जितने भी एलिमेंट है, मतलब 1 5 1 6 2 5 2 6, वो हमें बताने हैं बी क्रॉस डी में। तो देख लो, सबसे पहले 1 5 है, वो यहाँ पर है 1 5, 1 6 है, वो भी यहाँ पर है 1 6, 2 5 है, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं है, यहाँ रहा 2 5, ये 2 6 तो यहाँ पर है 2 6। मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस सी के हर एक एलिमेंट बी क्रॉस डी में है। मतलब हम लिख सकते हैं ए क्रॉस सी सबसेट, ये सबसेट आया बी क्रॉस डी, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। वैसा ही हमें प्रूव करना था। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। उसके अंदर आपको 2 सेट दिए हुए हैं ए एंड बी। सबसे पहले फाइंड करो ए क्रॉस बी, तो चलो वो ए क्रॉस बी हम फाइंड कर ले। ए मतलब 1 2 है, बी मतलब 3 4 है। अब दोनों के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4। ठीक है, ये हुआ ए क्रॉस बी। अब ध्यान रखना, हाउ मैनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी है, अब आपको पता होगा नंबर ऑफ सबसेट, कोई भी सेट दिया हो और नंबर ऑफ सबसेट आपको फाइंड करना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला था ना, नंबर ऑफ सबसेट। उसके लिए क्या फॉर्मूला था, तो 2n। अब n मतलब क्या होता है, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर सेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने एलिमेंट आए, तो 1 2 3 4। ओके, तो 4 एलिमेंट है, 4 ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास। तो उसके लिए हमें फाइंड करने हैं सबसेट, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2n। 2n, n की वैल्यू मतलब कितनी आपको पेयर मिली है, 1 2 3 4, तो 2 कितना हो जाएगा 4। अब 2 4 मतलब हमें पता ही है कितना होता है 16,
तो ये बन जाएगा हमारा आंसर 16। तो हाउ मेनी सबसेट्स ए क्रॉस बी के लिए, तो टोटल आएगी 2⁴ इज इक्वल टू 16। देन लास्ट क्वेश्चन है लिस्ट देम, मतलब टोटल 16 एलिमेंट 16 सबसेट को आपको यहाँ पर लिखना भी है। ओके, तो हम लिखेंगे अब तो सबसेट्स लिखने वाले हम अभी। तो सबसे पहले क्या करना है, एम्प्टी सेट लिख देना है। तो एम्प्टी सेट हमने लिख दिया 5। ओके, टोटल 16 करने हैं। नंबर 1 हो गया 5। अब चारों एलिमेंट जो है 1 बाय 1 लिख दे। तो 1 3, देखो कैसे लिखना है, 1 3, नेक्स्ट आएगा 1 4, ये सिंगल सिंगल, फिर आएगा 2 3 एंड नेक्स्ट आएगा 2 4। ये हमने क्या किया, सिंगल एलिमेंट्स को लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आएंगे दो एलिमेंट साथ में लेना है तो ये 1 3 हर एक के साथ जाएगा 1 बाय 1। तो चलो सबसे पहले 1 3 जाएगा 1 4 के साथ, वैसा लिखना है 1 3 1 4, ये दो एलिमेंट लिखे। फिर 1 3 जाएगा 2 3 के साथ, 1 3 उसके साथ 2 3। नेक्स्ट 1 3 जाएगा 2 4 के साथ, 1 3 जाएगा 2 4 के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट वैसा ही लिखना है। अब 1 4 जाएगा 2 3 और 2 4 के साथ, तो 1 4 वो जाएगा 2 3 के साथ। नेक्स्ट 1 4 जाएगा 2 4 के साथ, 1 4 वो जाएगा 2 4 के साथ। लास्ट में 2 3 जाएगा 2 4 के साथ, 2 3 एंड 2 4। ओके, तो टोटल गिन लो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 हुए। अभी तो 16 करने हैं। ये दो हमने एलिमेंट लिए, अब 3 एलिमेंट लेने। ये फर्स्ट तीनों एलिमेंट हम साथ में लेंगे। तो यहाँ पर देख लो अब कैसे लिखना है। तो तीनों एलिमेंट 1 3 1 4 2 3, तो वो लिख दिया हमने 1 3 1 4 2 3। नेक्स्ट आएगा 1 3 1 4 2 4, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 3 1 4 एंड 2 4। ठीक है, 11 के बाद 12 हुआ, 13 हुआ। ओके, 1 3 1 4 1 2 3 हो गया, 1 3 1 4 2 4 हो गया। अब नेक्स्ट 1 4 2 3 2 4, तो वैसा लिखना है 1 4 2 3 2 4, मतलब 1 बाय 1 हमें हर एक एलिमेंट को लेना ही है। ठीक है, हमने 1 4 2 3 2 4 ले लिया। अब देखो 2 3 2 4 ले रहे हैं, तो इसके साथ आएगा 2 3 2 4 और 1 3। ओके, कितने हुए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब लास्ट बाकी है 16, मतलब सभी एलिमेंट्स को लिख देना है। तो सभी एलिमेंट्स हो जाएंगे यहाँ पर 1 3 1 4 2 3 एंड लास्ट में आएगा 2 4। ओके, तो ऐसे हमें टोटल जितने भी सबसेट है, टोटल 16 सबसेट को हमें लिखना था। नेक्स्ट है लास्ट नंबर 9, n ऑफ a इज इक्वल टू 3, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a इज इक्वल टू 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b इज इक्वल टू 2 है। एंड आपको दे दिया है जो a क्रॉस b है, ओके, उसके थोड़े से एलिमेंट्स आपको दे दिए। देख लो, एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू, कौन से एलिमेंट है, x, 1 y, 2 एंड z, 1। अभी आपको आगे क्या बताया था, जो भी फर्स्ट एलिमेंट है x y एंड z, वो कहाँ से लेना है, फ्रॉम फर्स्ट सेट a। तो a में कौन से एलिमेंट आएंगे, x y एंड z। तो a में हमें लिखना है एलिमेंट x y एंड z। ठीक है, अब जो सेकंड एलिमेंट होता है फ्रॉम सेकंड सेट, तो सेकंड एलिमेंट देखोगे तो 1 2 एंड 1, वो कहाँ से लेना है हमें, b में से। तो सेकंड एलिमेंट कौन से है, 1 2 1, मतलब 1 तो एक ही बार लिखना है, और तो आंसर आएगा 1 एंड 2, तो वो आएगा सेकंड सेट बी के अंदर। ऊपर लिखा था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 3, तो अब देख लो ए में कितने एलिमेंट है, टोटल 3 एलिमेंट। बी में कितने आएंगे, 2, तो देख लो बी में कितने एलिमेंट है, टोटल 2। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है नंबर 10, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेट। मतलब हमें दिया है ऐसा कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट, विच आर फाउंड -1 0 एंड 0 1, टोटल कितने हैं, 9, उसमें से 2 एलिमेंट आपको दे दिए, -1 0 एंड 0 1। तो हम लिखेंगे ऐसे, एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, उसमें से 2 एलिमेंट्स हमें दिए हैं, कौन से, एक तो -1 0 एंड सेकंड वाला कौन सा है, 0 1। ठीक है, अब अभी क्या बताया था हमने, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है -1 एंड 0, वो आएगा फ्रॉम फर्स्ट सेट ए। तो यहाँ से हमें सेट ए के लिए -1 एंड 0 मिल गया। नेक्स्ट देखोगे तो सेकंड एलिमेंट 0 है 1 है, वो फ्रॉम सेकंड सेट, वो भी यही है, मतलब 0 एंड 1 वो एलिमेंट भी सेट ए के अंदर होने चाहिए। तो 0 तो हमने लिख दिया है, 1 बाकी है तो 1 लिख दे। तो टोटल हमें 3 एलिमेंट मिल रहे हैं सेट ए के अंदर।
ओके और वो क्वेश्चन था विच आर फाउंड -1 0 0 1 फाइंड सेट ए। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड सेट ए, तो हमने वो फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो सबसे पहले ए क्रॉस ए के लिए हमें एलिमेंट्स फाइंड कर लेने हैं, तो ध्यान रख लो ए क्रॉस ए। तो सबसे पहले ए क्रॉस ए फाइंड करें। ए क्रॉस ए में क्या है -1 0 1 क्रॉस -1 0 1। ये 3 यहाँ पर भी 3 मतलब 3 × 3 कितना 9। टोटल यहाँ पर 9 आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलने वाली है। तो -1 जाएगा तीनों के साथ, -1 -1 0 -1 1। फिर नेक्स्ट आएगा 0 1 0 -1 एंड 0 0। ओके देन आएगा 1 -1 1 0 एंड 1 1। टोटल 9 एलिमेंट्स आपको लिखने। हमें क्या बोला है क्वेश्चन में रिमेनिंग एलिमेंट्स, मतलब जो क्वेश्चन में दिए थे 2 वो नहीं लेने हैं। मतलब क्वेश्चन में कौन सा दिया था -1 0, वो हमें नहीं लेना है, तो -1 0 को निकाल दो। ओके तो पहले से हमने 9 एलिमेंट्स लिख दिए थे, बाकी का हमने ये निकाल दिया। ओके तो अब बचेगा जो -1 1 है, यहाँ पर लिख देते हैं -1 1। नेक्स्ट कौन सा निकालना है 0 1, तो यहाँ से 0 1 को भी निकाल दो, तो ये 0 1 को भी हमने निकाल दिया। तो टोटल बाकी बचे 7 एलिमेंट्स यहाँ पर है, 2 एलिमेंट्स क्वेश्चन में दिए थे, टोटल हो गए टोटल 9। ओके तो ऐसे हमें रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए को लिखना है। तो ये हुआ एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। नाउ एग्जाम्पल की बात करें, एक्सरसाइज 2.1 के आगे वाले जितने भी एग्जाम्पल है टोटल 1 to 6 है, तो उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इजी है, सभी एग्जाम्पल इजी है क्योंकि हमने एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है। ओके तो फर्स्ट है इफ x + 1, y - 2 = 3, 1। जो ऑर्डर्ड पेयर आपको दी है वो दोनों के बीच में इक्वल टू है, मतलब आप कंपेयर कर सकते हो। आफ्टर कंपेरिजन चलो हमने कंपेयर कर लिया, तो x + 1 = 3 है, y - 2 = 1 है, तो x = 2 है, y = 3 है, वही हमें फाइंड करना था। ठीक है तो ये बन जाएगा x एंड y। सेकंड क्वेश्चन है इफ P एंड Q आपको दिया हुआ है, P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस फाइंड करना है। आर दिस 2 प्रोडक्ट्स आर इक्वल, मतलब दोनों सेम है कि नहीं वो देखना है। तो सेम नहीं होते वो हमें पता है। चलो P क्रॉस Q फाइंड करना है, तो ABC जाएगा R के साथ, तो क्या मिलेगा AR B R C R। अब जाएगा Q क्रॉस P, मतलब R जाएगा तीनों के साथ, तो RA RB RC। ठीक है अब देखोगे तो दोनों सेम है, तो सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो AR है वो यहाँ पर RA है, मतलब वो तो सेम नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं हियर P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। ओके तो हमें P क्रॉस Q Q क्रॉस P फाइंड करना था, सेम नहीं है वैसा बताना था। क्वेश्चन नंबर 3 ABC आपको दिया हुआ है एंड वेरीफाई करना है। टोटल 4 आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई नहीं करना है मतलब वैल्यू फाइंड करनी है। ओके तो फाइंड यहाँ पर जो टोटल आपको दिए 4 स्टेटमेंट वो आपको फाइंड करने हैं। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कैसे फाइंड करना है उसके लिए होमवर्क में ही करना है आपको, सेम एज क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें 2 क्वेश्चन हमने वेरीफाई किए थे। एक तो यही था कि इसके लिए ये दोनों सेम ही है, नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों का मतलब सेम होता है, वैसा ही हमने वेरीफाई किया। आपको चारों को ऐसे ही फाइंड करना है जैसे हमने 2.1 में क्वेश्चन नंबर 7 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, P दिया है, P क्रॉस P फाइंड करना है। सबसे पहले P मतलब 1 2 1 2 एंड 1 2। ओके अब डायरेक्टली आपको ना आए तो 1 2 रहने दो, A12 1 2 को साथ में ले लो और ऑर्डर्ड पेयर बनाओ, तो 1 1 1 2 2 1 2 2। ओके अब ये पूरे ऑर्डर पेयर के साथ जाएगा 1, तो हर एक के साथ 1 आएगा, तो 1 1 1 1 1 2 1 2 1 एंड 1 2 2। नेक्स्ट 2 जाएगा हर एक के साथ, 2 1 1 2 1 2 2 2 1 एंड लास्ट में 2 2 2। ये बन जाएगा हमारे लिए आंसर P क्रॉस P मतलब ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो ये हुआ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट इफ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके R क्या है, नंबर लाइन है जो हमें पता है जिसके अंदर सभी रियल नंबर्स इंक्लूडेड है। हमें फाइंड करना है R क्रॉस R। अभी R क्रॉस R क्या बनेगा, ध्यान रख लेना कि x एंड y एक्सिस होती है। ओके x एक्सिस है y एक्सिस है, तो उसमें R क्रॉस R जहाँ ऐसे हमने देखो 1 2 1 2 किया तो हमें एक ऑर्डर्ड पेयर मिली 1 1 1 2, मतलब हमें क्या मिला x, y जैसा। तो यहाँ पर कहीं पर भी मान लो x, y है, तो ये लेंथ होती है x, ये लेंथ होती है y। ठीक है तो ये वाली लेंथ हो जाएगी x, ये लेंथ हो जाएगी वर्टिकल लेंथ हो जाएगी y। ठीक है तो ये क्या मिलता है, हमें पॉइंट्स मिलता है। ओके तो कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं ऑफ द ऑल द पॉइंट्स, तो हम लिख सकते हैं
कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन, ओके, ऑल द पॉइंट्स इन। अब यहाँ पर आर क्रॉस आर मतलब एक्स कॉमा वाई, मतलब 2 डायमेंशनल हुआ। ये वाला आर क्रॉस आर आएगा मतलब वो 3 डायमेंशनल होगा। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, आर क्रॉस आर के लिए 2 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच इज इन 2 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। वैसे यहाँ पर क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच इज इन 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। 3 डायमेंशनल स्पेस आएगा, चैप्टर है हमारे पास। यहाँ जहाँ ऐसे हम ड्रॉ करेंगे उसको एक्स वाई एंड जेड, ओके, ये एक्स बन जाएगी, ये वाई बन जाएगी, एंड नेक्स्ट ये बन जाएगी जेड। ये होता है आर क्रॉस आर, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच इज इन 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट में एक्सरसाइज लास्ट एग्जांपल नंबर 6, ए क्रॉस बी आपको दे दिया है, इसमें से ए और बी फाइंड करना है। अब तक क्या था, ए एंड बी दे दिए थे और हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना था, उसका उल्टा करना है। तो क्या करना है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो लेना है फ्रॉम फर्स्ट सेट कौन सा है, ए। तो ए के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, पी पी एम एम। तो हमें लिखना है पी पी एम एम, रिपीटेशन तो अलाउ है नहीं, तो ओनली पी एंड ओनली एम। सेकेंड एलिमेंट है वो सेट बी में से आएगा, कौन सा है, क्यू आर, मतलब क्यू एंड आर। तो वो बन जाएगा क्यू एंड आर एलिमेंट्स इन सेट बी, ठीक है। तो ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 1 to 6।